हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस पीएमसी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे इससे पहले मैंने वीडियो डाल ली रखी है एज की, ये उसका सेकंड पार्ट है। कंपटीशन एग्जामिनेशन में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एज के, ठीक है। तो मैंने इससे पहले कोई शॉर्टकट मेथड बताया हुआ था, रेशियो मेथड से कैसे निकालते हैं एज के क्वेश्चंस को, कैसे करते हैं, ये सिखाया हुआ था, ठीक है। तो आप आज उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं दूसरे टाइप्स के, उसको कैसे ट्रीट करेंगे रेशियो मेथड से, वो सिखाने जा रहा हूँ। आप पहले तो एक क्वेश्चन ये नोट करिए कि द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence, father's age will be twice that of his son. Find the ratio of their present age. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चंस है। आप लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए कल जैसा मेथड मैंने बताया था, सेम उसी मेथड पर मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज 10 years ago, ठीक है। तो फादर मैंने इधर बना दिया, ठीक है। कह रहा है 10 years ago, मैंने कहा था 10 years के एगो के लिए माइनस, तो -10 years, ठीक। 10 years माइनस कितना एज का रेशियो है, थ्राइस ऑफ एज हिज सन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये फादर है और ये सन है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये क्या कह रहा है, थ्राइस ऑफ सन, ये बात हो रही है, ठीक। तो अगर हम इसको नीचे ले आए, ठीक, तो सन और फादर ऐसे हो गया, तो इसका नीचे 1 होगा, है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में कह देंगे पिता 3, ठीक, और सन की एज 1, क्लियर हो गई बात, उसी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में हमारा कह रहा है कि 10 years हैंस, यानी 10 साल बाद, यानी +10 में क्या हो गया है, फादर विल बी ट्वाइस ऑफ दियर सन, तो फादर इज ट्वाइस ऑफ दियर सन, तो दिस रेशियो हो गया। अच्छा, तो मैंने कल बताया था, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। तो इसका आप डिफरेंस देखिए तो 2 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इससे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक, तो कितना हो गया 4, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ गया 2। अच्छा, अब देखिए क्या बराबर आ गया है, ठीक है। 4 में से 2 गया और ऊपर आ रहा है, क्लियर। और इस वाले 1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 दिस, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक। तो इसका रेशियो देखो, इसको डिफरेंस देखो, क्या है, 1 का डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस देखो 3 का डिफरेंस है, ठीक। अरे ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये 3 1 से बड़ा होगा, ये 3 आएगा, हाँ, तो यहाँ 1, हाँ आप सही है, गड़बड़ हो गया था, ठीक, ये 1, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है कि रेशियो में देखो, रेशियो में 1 बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 6 साल जो ले रहे थे उसी को, तो जब ऐसा किस सिस्टम आ जाए 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो प्रेजेंट एज तक पहुँचने में हमें 20 साल लग जाएगा ना, तो 20 साल, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 20, ठीक। तो क्या कह रहा है कि फादर का पूछ रहा है, हाँ, फादर की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो फादर की प्रेजेंट एज कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक। ये 3 से गुणा करा दो, 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, यानी 60 साल। और यू नो दैट लिखा है पहले, तो कल मैंने जब बताया था कि सदैव प्रेजेंट एज से देखते हैं, तो पहले के लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक, 10 साल पीछे, तो इस प्रेजेंट में जाने के लिए ऐड कर देंगे, ठीक। तो इसमें हम प्रेजेंट एज अगर बात करोगे, प्रेजेंट एज, ठीक है, PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यू नो दैट कि 60 तो 10 साल पहले के, ठीक है। तो प्रेजेंट पर पहुंचोगे तो कितना, 60 + 10, यानी कितना, 70 साल, 70 साल ये आ गया, ठीक है। और इसमें पूछा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन का रेशियो पूछा है,
ठीक है। तो 70 ईयर्स आपका ये आ गया यहाँ पर फादर का। और प्रेजेंट एज ऑफ सन अगर हम देख लें तो प्रेजेंट एज सन का कितना डिफरेंस, सन का डिफरेंस सन 1 है तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, तो सन 20 तो 10 साल पहले का देख रहे हैं तो 20 में जोड़ दो तो 30 साल सन का हो गया प्रेजेंट एज। ठीक, तो कितना हो जाएगा 20 + 10 तो यानी कितना आ गया 30। तो इसका प्रेजेंट का रेशियो पूछ रहा था तो रेशियो, ठीक, तो रेशियो देखो, रेशियो जो प्रेजेंट एज का क्या आ जाएगा, रेशियो प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा फादर और सन। ठीक, तो कितना होगा 7:3। ठीक, तो 7:3 ये आपका आ गया। ठीक, जो इस चीज़ को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको नोट कर लो यहाँ से। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ। इसमें कह रहा था कि फादर जो है 3 गुना है अपने बेटे का, तो 3 इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 3:1। ठीक, रेशियो। इसी तरह कह रहा है कि 10 साल पहले इतना रेशियो था, अगर 10 साल बाद तो 2:1 हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज में बताओ उनका रेशियो क्या होगा। तो हमने पहले तो डिफरेंस देखा 2 आ रहा है डिफरेंस और इधर आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर है, अच्छी बात है। तो हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करा लिए और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करा लिए। ठीक, अब देखो रेशियो सदैव बराबर हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी बराबर हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आया 1, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, क्योंकि प्रेजेंट एज पर पहुंचने के लिए 10 ये तब हो जाएगा 20, तो 1 बराबर 20। तो अब आप 10 साल पहले पर आओ, 3 से गुणा कर दिया 60, और यू नो दैट कि प्रेजेंट पास्ट की एज होती है 10 साल पहले, तो उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 10, तभी तो प्रेजेंट पर पहुंचोगे। तो हमने जोड़ दिया 60 में 10 तो हो गया 70। इसी तरह स्टूडेंट मतलब सन का क्या था 1 तो 1 बराबर 20 दिया है। ठीक है, 10 साल पहले की एज हमें पता चल गई 20 और 10 साल बाद की। ठीक है, उसमें 10 साल पहले प्रेजेंट की, तो उसमें हमने क्या कर लिया 10 ऐड कर दिया 30 आ गया। फिर ये रेशियो निकाल लिया। दैट इज़ बहुत सरल क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, हर क्वेश्चन रेशियो मेथड से बनेगा और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। और जो ये मेथड है, ये मेथड आप जब प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो कलम उठाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप ऐसे ही अपने मुँह जवानी ही कर लेंगे। ठीक, नोट करिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ मैन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 of age of his mother. After 8 years he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother of present? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ एज मैन मैन्स प्रेजेंट एज इज 2/5। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि आ मैन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ठीक ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो देखो अगर मैं जर्नली ऐसे मन में सोचूं, कह रहा है कि अब जो मैन है, ठीक है, वो अपनी मॉम का जो है कितना है 5th है। ठीक है ना, ठीक है 5th है, तो यू नो दैट मॉम 5 हो गया और सन क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारा मैन और इधर मॉम डाल लो। ठीक, अच्छी बात है। तो जब मैन क्या होगा 1 तो मदर होगा 5th। ठीक, तो नहीं ये 5th मैंने डाल लिया। ठीक, तो कह रहा है 2/5 लिखा हुआ है, तो 2/5 है तो इधर 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2/5 ठीक, 2/5 है। ठीक, तो 2/5 ठीक, तो 2/5 है तो माँ का 5 है 2। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा बात। ठीक, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है आफ्टर 8 ईयर। ठीक, कह रहा है आफ्टर 8 ईयर,
तो 8 साल बाद की बात कर रहा है, तो 8 साल बाद के लिए प्लस लगा लेंगे। क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात। तो क्या हुआ 8 साल बाद? 8 साल बाद हुआ है 1/2 ऑफ एज, तो कह रहा है 1/2 हो जाता है उसका एज का रेशियो, ठीक है, ये लो 1/2 हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, कह रहा हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, तो कह रहा है प्रेजेंट पे बताओ मम्मी कितने साल की होंगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे, डिफरेंस देखेंगे 3 आया, फिर इधर डिफरेंस देखेंगे 1 आया, तो हमें पता है कि भाई इससे गुणा करा देंगे 3, तो ये कितना आया 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 6, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया 2, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया 5। अब इसका डिफरेंस देख लो कितना आया 1, इसका डिफरेंस देख लो कितना आया 1, 2 बराबर है, तो यानी रेशियो में 1 और साल में 8, ठीक है। तो 1:8, तो प्रेजेंट एज ही तो यही रही होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट है, वो मॉम पूछ रहा है, तो मॉम की प्रेजेंट एज रेशियो में कितनी 5, तो रेशियो में 5, तो ईयर में 40, तो 40 साल की मम्मी होंगी, ठीक। तो 40 ईयर्स लिख लो, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग घबराइए नहीं क्वेश्चन से और सीखते रहिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए, तब याद रहेगा, पता ना एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको मैथमेटिक्स आएगी, ठीक, सुधार होगा, कुछ चीज़ें अपने से बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सभी क्वेश्चंस रेशियो मेथड से लग जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लीनियर से ही लगे, ठीक है, पर आधे से ज़्यादा जब आप रेशियो मेथड से लगा ले रहे हैं तो एक आध अगर लग रहा है लीनियर मेथड से तो उसकी कोई बात नहीं है। अब ये पूरे ही आप लीनियर मेथड से लगाइए तो आप शॉर्टकट से निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा, लीनियर मेथड से टाइम लगेगा, ठीक, वहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी तब होगा, है नहीं। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साहब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक, इस चीज़ को नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, लिखिए, बहुत प्यारा सा, कह रहा है कि द एज ऑफ 2 persons आफ्टर 16 years, if, अच्छा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, लिखो फिर से। कह रहा है द एजेस ऑफ द 2 person डिफरेंस by 16 years. If 6 years ago the elder one be 3 times as old as younger one, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक, तो इसमें कह रहा है कि मतलब 2 persons है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि द एज ऑफ द 2 person डिफरेंस बाई 16 ईयर्स, तो कह रहा है कि 2 पर्सन की जो एज का जो डिफरेंस है वो 16 साल है। क्लियर, अच्छी बात हम मान लिए। कह रहा है कि 6 साल पहले, ठीक, 6 साल पहले जो बड़ा था वो छोटे से, ठीक है, कह रहा 1/3 टाइम्स, ठीक है, कह रहा है कि 3 गुना बड़ा था, सीधी बात है। तो बताओ कि एज ओल्ड एज यंगर वन, कह रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो कह रहा है कि उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पर जल्दी से क्वेश्चन होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर मान लो जैसे तुम हो 12 साल का और तुम्हारा भाई है 8 साल का, ठीक है, तुम 12 साल के 8 साल का, तो ये ईयर में है ना। अगर मैं इसे कहूँ कि रेशियो में बताओ तो तुम क्या कहोगे? तो सर 12/8 कर दो, ठीक, रेशियो में पता चल जाएगा, ठीक, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3:2 बता दोगे, ठीक ना, यही तो बताओगे ना, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसने शॉर्टकट बना है, देखिए कितना मस्त शॉर्टकट बना है। लड़का इसको लीनियर से लगाएगा पर ये रेशियो मेथड से लग जाएगा। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो अभी तक करता आया, ठीक है, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर मान लिया कि इनकी जो एज है, ठीक, मान लिया जो बड़ा है, बड़े वाले की उम्र, ठीक, हम यहाँ पर जो ए को लगा रहे हैं ई, मतलब एल्डर, और जो बी को मान रहे हैं वो स्मॉलर BS, ठीक।
तो ये दोनों की मान लीजिए एज रही होगी। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना बता रहा है, 16 बता रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसने कुछ कहा, फिर उसने क्या कहा है कि 6 ईयर एगो, ठीक, तो कह लो 6 ईयर एगो माइनस 6 ईयर एगो, जो उनकी एज थी वो क्या थी, 3-1 थी। ठीक है, 3-1 थी, अपने छोटे वाले से क्या थी, 3-1 थी, कोई दिक्कत नहीं है। 3-1, ठीक, तभी तो बड़ा वाला ऐसा होगा 3-1। ठीक है, तो ये थी। ठीक, तो अब क्या है, हम इनका रेशियो, इनको डिफरेंस देख लें। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, और ये कितना आ रहा है, 4। तो एक चीज बात सीधी सी जान लो, ठीक है, कि मतलब जो एज में रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक, और मतलब रेशियो में क्या आ रहा है, 2, और उसमें कितना आ रहा है, 16। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि 2 का 16 आ रहा है। ठीक, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 8। ठीक, इसमें 16 ईयर्स आ रहा है, ये कितना हो गया, 8 ईयर्स। ठीक है, तो हमसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना। ठीक है, तो हम 6 साल पहले की बड़े की निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर दो 3 से, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24। ठीक, 24 ईयर, ये मतलब 6 साल पहले 24 ईयर्स का था, तो 6 साल पहले था ना, तो इस जब प्रेजेंट पर जाएगा तो 6 ऐड हो जाएगा, है नहीं, ऐड हो जाएगा ना। ठीक, तो इसमें 6 ऐड कर दो, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए ई कितना हो जाएगा, ठीक, 24 + 6 यानी कितना, 30 साल का हो जाएगा। अच्छा, बी की क्या होगी भाई, 3 24 है और 6 इसमें जोड़ दो। ठीक है, मैं गलबा कर, 8 है ना, तो 6 इसमें ऐड कर दो, तो 8 से 14 हो जाएगी। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा है, ठीक, यानी बी एस की एज कितनी होगी, 8 साल अभी है, 6 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 14। ठीक है, तो दोनों का निकल आया। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छे से रेशियो मेथड से लगा, और जो है जल्दी लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहली बात ऐसा है कि जैसे बुकें भी मिलती हैं, जैसे किरण की बुक है या प्रैक्टिस सेट है, और भी है RS अग्रवाल है, और भी बुक है, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, और तुम्हारा क्या कहते हैं, पेपर, प्रीवियस पेपर भी आते हैं। उन सब में आप लोग जब बैठते हो तो वहाँ पर सब लीनियर ही मेथड दिया है। ठीक है, और आपको कभी भी रेशियो मेथड नहीं दिखाया गया, तो आप प्रैक्टिस करिए कि जहाँ तक आप रेशियो मेथड से उसको ट्रीट करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद से उसको बनाएंगे रेशियो मेथड में, ठीक, तो आपको वो क्वेश्चन भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने खुद बनाया होगा। अब जैसे मैंने रेशियो मेथड बनाया, ठीक, तो मेरे को रेशियो मेथड पता है कि भाई कि ये कहाँ कहाँ लग सकता है और कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है। ठीक है, तो जहाँ नहीं लगेगा वहाँ पर हम लीनियर मेथड से उस चीज़ को करना सीख लेंगे, जल्दी से उससे भी हो जाएगा। ठीक, पर आप जब 90% रेशियो मेथड फिट बैठ रहा है, तो आपको 10% तो सॉल्व करना रहेगा लीनियर मेथड से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, और ये मेथड जो है सबसे फास्ट मेथड है। अगर आपने कंपटीशन की मैथ 2 मेथड पर सीख ली, एक तो रेशियो मेथड और दूसरा क्या है, परसेंटेज, ये 2 मेथड पर ही पूरी मैथ अगर आपने सीख ली, ठीक, तो आपसे फास्ट कोई मैथ लगा नहीं पाएगा कंपटीशन की। और आप हमेशा वही XY को मानोगे, लीनियर में बैठे रहोगे, ठीक है, तो उससे आपका जो मैथमेटिक्स है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही धीमे लगेगा तो ही है, लग तो जाएगा ही भाई। जब आपने कक्षा 1 से लेके 12 तक, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है, तो फिर आप से तो लग ही जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है भाई। ये सब क्वेश्चन ना लग पाए तो बेकार है। कि अगर तुमसे भाई से पूछ रहा कि तुम कितने साल के, उसने कहा 15, तो कहे 3 साल पहले कितने थे। ठीक है, तो फिर उनमें घटा देगा, कहेगा 13 थे, और कहेगा अब बताओ कितने हैं, तो फिर वो 3 साल ऐड कर देगा, है ना। ये सब क्वेश्चन तो लगा लोगे, पर कैसे लगाना है फास्ट, ये सब चीज़ें। ठीक, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेनूज एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7 ऑफ
her father's age. 10 years ago, the ratio of their ages was 1:5. What is Renu's father's age at present? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये आपसे कह रहा है कि रेनूज एज ऑफ कह रहा है रेनूज एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7 ऑफ हर फादर। ठीक है, कह रहा है कि 6 साल पहले जो रेनू का एज है वो 3/7 है। ठीक, यानी 3/7 है अपनी पापा का एज का। कोई भी दिक्कत नहीं। कह रहा है 10 साल पहले, कह रहा है 10 साल पहले जो है द रेशियो ऑफ दियर एजेस ऑफ दिस, कह रहा है 10 साल पहले उनकी जो रेशियो था एज का वो 1/5 था, यानी 1:5 था। कह रहा है व्हाट इज द रेनूज फादर एज एट प्रेजेंट। तो कह रहा है कि बताओ वर्तमान में जो रेनू की पापा है वो कितनी एज है उनकी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा कि 6 साल पहले, तो -6 लिख लिया, कोई दिक्कत हो नहीं हुई तुमको। फिर कह दिया कि इधर है रेनू और इधर है इनके पापा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3/7 ईयर पर है, तो 3/7 यानी पापा हो गए 7 के और रेनू हो गई 3 की रेशियो में। अच्छा, कह रहा है कि 10 साल 10 years एगो, यहाँ आफ्टर है, सॉरी, तो ये हो गया प्लस का। ठीक, और फिर कह रहा है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले माइनस का 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 साल पहले उनकी एज है 1/5, तो 1/5 ये आपका रेशियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रेजेंट एज पूछ रहा है पापा का, ये चीज़ बना ली, इतना तो क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में दिया भाई। ठीक है, बस इसमें मुझे खेल करना है। मैंने तुरंत ही इसका डिफरेंस देखा तो कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, इसका डिफरेंस देखा तो कितना हो गया, 4 हुआ। बहुत सही बात है, बराबर है, अच्छी बात। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं हम। ठीक, तो ये डिफरेंस हो रहा है आपका 2, और ये डिफरेंस देख रहे हैं 2। ये तो बहुत ही जो दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 डिफरेंस हो रहा है इसमें, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना है 16। जब ऐसी कंडीशन हो ना कि 10 साल बाद कहे 10 साल पहले कहे तो इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, अगर एक कहे तो एक को डायरेक्ट लिख लेना। क्लियर है? ठीक है, एक आए ऐसा 10 साल पहले या बात, तो उसके डायरेक्ट लिख दो। अगर 2 है तो उन दोनों को ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो 2 में 16, ठीक है, तो 16 दूना 32 होता है, 32, तो 1 रेशियो बराबर 32 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, तो ये है तुम्हारा, ये देखो, ये तो 10 साल बाद की उम्र लिखी है। ठीक, 10 साल बाद, चाहे तुम यहाँ से कर लो चाहे यहाँ कर लो। अगर बाद वाली में करोगे तो 6 साल घटाना पड़ेगा, अगर 10 में करोगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो हम यही वाली पकड़ ले, ये वाली सरल है। तो दोनों तरफ 5 गुणा करा दिया। ठीक है, तो 5, तो होगा 5 दूना 10, 1 कैरी, और 5 3 15, 15 1 16। ठीक, अरे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, चलो देखते हैं। तो ये गड़बड़ देखो यार, हमने गलत काटा ही है ये गलत काट दिए यार। ठीक, 2 8 16, क्या फर्जी बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ गुणा करा दो। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 5 8 5 40 हो गया। ये मैंने क्या माइनस में लिया है 40, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 10 साल पहले तो प्रेजेंट पर जोड़ो। ठीक है, तो ये था 10 जोड़ा तो कितने हुए पापा, 50 साल के। अगर लड़की पूछ रहा होता तो कितने होते हैं। ठीक है, 8 में 10 जोड़ दो, 18 साल की लड़की। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात। ठीक, अच्छा, तो ये बात अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। ये हम लोग भैया प्रेजेंट एज पर बात करते हैं। हमारा 3 उम्र है, प्रेजेंट, और दूसरा है आपका पास्ट। ठीक, और फिर है फ्यूचर। 3 एज है हमारे पास, और कोई एज नहीं। तो प्रेजेंट, अब यहाँ कह रहा है कि 10 साल पहले, ठीक है, तो सदैव माइनस, और 10 साल बाद तो कह रहा है प्लस। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तुमने कितनी उम्र निकाली, 10 साल पहले की उम्र निकाले ना 40, ये उम्र निकाले 40 है। अब तुमको कहाँ पहुँचना है, प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो -10 साल पहले कितना 40, तो उल्टा जाओगे तो ऐड नहीं करोगे,
ठीक है। तो उल्टा करोगे तो जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पापा होंगे 50, अगर फ्यूचर की ले रहे होते या ले रहे होते यानी 7, तो 2 7 8 56, ठीक है, तो 56 हो जाता है। तो 56 यहाँ पर होते, फ्यूचर में 56 के होते, ठीक, 56 के होते, इधर थोड़ा सा, हाँ ठीक, 56 के होते, और कह रहा होता कि प्रेजेंट पर, तो यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस कर दीजिए 10 साल, ठीक, कितने 6 साल है, सॉरी, ठीक है, तो 6 साल माइनस कर दो, तो 6 माइनस किया तो भी 50 है। क्लियर है। तो ये सब मेथड है, इस मेथड को आप सीखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, बुक से लगाइए, प्रैक्टिस सेट से लगाइए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ट्रीट करिए इसी मेथड से। मेरा मानना है कि हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। जो ना लग पाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका शॉर्टकट सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जो है मेहनत करके पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत ही रंग लाती है, ठीक। और ये मेथड है, इन मेथड पर आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद में जब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो कलम उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मैं डाटा लिखता हूँ वो तो तुम्हारे क्वेश्चंस में दिया ही रहता है, बस कुछ चीज़ें मैं उसमें कर रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर आया जा रहा है, ठीक है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करोगे अच्छे क्वेश्चंस की और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे कि कैसे रेशियो मेथड इसमें फिट हो सकता है, ठीक है, तो फिट हो जाएगा। फिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यही 2 मेथड पर पूरी मैथ है, ठीक ना। कौन सी? ये कंपटीशन वाली, ठीक। और इन्हीं 2 मेथड को अगर आपने लगाना सीख लिया, ठीक है, तो बस हर एक क्वेश्चन को कर लो। इससे बाद में जैसे मिक्सचर एलिगेशन का मेरे एक स्टूडेंट्स ने मतलब कमेंट किया था कि सर उस पर बता दीजिए, मैं वो भी बताऊँ, वो भी आप देखना रेशियो मेथड से बताऊँ, ठीक है। और 2 मिनट में क्वेश्चन लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। और पीएमसी स्टडी को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को सजेस्ट करिए कि पीएमसी स्टडी पर पढ़ें, ठीक। और लाइक्स करिए, कमेंट करिए, ठीक, शेयर करिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएमसी स्टडी से जुड़िए, ठीक है, कि आपके फ़ायदे की बात हो रही है, ठीक है, नुकसान की बात नहीं हो रही, ठीक। बाकी धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।